नमस्कार दोस्तों, आज के एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने सैटरडे को आपके साथ वीडियो शेयर किया था तो वहाँ काफ़ी दर्शकों ने पूछा कि इसका कंक्लूजन क्या है। तो ये कंक्लूजन मैंने आज सुबह मार्केट ओपन होने से पहले आपसे शेयर किया था कि ये जो आज का कैश सेगमेंट का डेटा है ये हमें थोड़ा क्लैरिटी देगा। तो दोस्तों अगर हम आज का कैश सेगमेंट का डेटा देखें तो हम यहाँ पे पाएंगे कि एफआईआईज ने कोई बाइंग नहीं करी, मतलब उनकी जो बाइंग है वो केवल 424 करोड़ की है। ये जो है एक मिनिस्क्यूल नंबर है, इससे मार्केट के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। तो कैश सेगमेंट का डेटा हमें बता रहा है कि एफआईआईज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो अगर एक बार मार्केट को ऊपर लेके जाया गया डेरिवेटिव्स की सहायता से तो वहां पे कैश सेगमेंट में अगर बाइंग होती आज यहाँ पे तो ऑब्वियसली हम वहां पे कह सकते थे कि एफआईआईज को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन इस समय एफआईआईज को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। डीआईआईज ने आज मार्केट को संभाला, उनकी बाइंग 1524 करोड़ की थी। तो मार्केट आपने देखा कि नीचे की तरफ आई तो वहां पे जो बाइंग देखने को मिली वो डीआईआईज की तरफ से हमें देखने को मिली। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चार्ट के ऊपर देखेंगे तो जो कैंडल है वो एक बियरिश टाइप की कैंडल आज यहाँ पे बनी है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब हम चलते हैं अपने डेरिवेटिव्स के डेटा को आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर्स का डेटा भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे तो आज का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो केवल 1408 है, जो कि जिसको आप कह सकते हैं कि कोई फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। तो अब हम पार्टिसिपेंट वाइज डेटा के ऊपर चलते हैं जो हमें और ज़्यादा क्लियर पिक्चर यहाँ पे देगा। तो दोस्तों ये आज का डेटा है जिसको फ्राइडे के डेटा के साथ कंपेयर जो है मैंने किया अपनी शीट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट्स का व्यू फ्राइडे को भी बियरिश था क्योंकि उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस वहाँ पे 30,000 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया था। और आज दोस्तों उन्होंने फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट की। आपका जो एलएस रेशो है, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो, वो 1.37 से 1.30 हो गया। दोस्तों यहाँ पे खास बात एफआईआईज, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि फ्राइडे को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बनाई थी फ्यूचर्स इंडेक्स में। मैं आपको फ्राइडे का डेटा भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 14,000 के आसपास फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग्स क्रिएट किए गए थे। लेकिन दोस्तों सरप्राइजिंगली उन्होंने आज के दिन जो है 713 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे क्लोज कर दिए और कोई भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाई। तो ये डेटा भी यहाँ पे कंफर्म करता है बेसिकली जो फ्यूचर्स का इंडेक्स का डेटा है वो भी यहाँ पे कंफर्म करता है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाएगी। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंगली शॉर्ट साइड के ऊपर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले। तो इंडेक्स के अंदर अगर आप रिलेटिव टर्म में, मैं आपको हमेशा कहता हूँ हमें रिलेटिव टर्म में देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए गए, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए गए। तो एफआईआई अगर हम कैश सेगमेंट का डेटा देखें और फ्यूचर इंडेक्स का डेटा देखें तो हमें संकेत दे रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। दोस्तों अब ऑप्शंस का डेटा भी देख लेते हैं। तो ऑप्शंस के अंदर जो आपका रेट ऑफ चेंज है वो माइनस में है। बेसिकली यहाँ पे जो आपकी पुट शॉर्ट की गई थी, जो कि काफ़ी हैवी मात्रा में फ्राइडे को शॉर्ट की गई थी, उसके अंदर तो हमें यहाँ पे एफआईआई के नंबर्स में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फ्रेश कॉल राइटिंग आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्लाइंट साइड पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन चेन में कई बार हमें कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे हमें डेटा पॉइंट्स बता रहे हैं कि यहाँ कॉल राइटिंग की गई है, लेकिन हम वहाँ पे नॉर्मली ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं पता लगा पाते। जैसे मैं आपको अगर ऑप्शन चेन पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोज किए गए कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स, हमें ये नहीं पता लगता कि ये ऑप्शन जो राइट की है, कॉल राइटिंग जिन्होंने की है उन्होंने क्लोज किए हैं या बायर्स ने क्लोज किए हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है।
नॉर्मली इस पॉइंट के ऊपर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट देखेंगे वहां पे हमने देखा कि फ्रेश कॉल राइटिंग की गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो क्लोज किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ये कॉल बायर्स के द्वारा किए गए हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है और आपकी जो कॉल राइटिंग की गई है वो एटीएम या नियर एटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर की गई है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं 18,200 के ऊपर आज भी मार्केट को रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट्स का जो ओपिनियन है ये एलएस रेशो मैंने आपको ऑलरेडी बताई और क्लाइंट्स ने भी आज फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस फ्यूचर इंडेक्स में क्रिएट करी, कॉल राइटिंग भी यहाँ पे की गई। तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स का व्यू बियरिश है मार्केट के प्रति, एफआईआईज का व्यू भी मार्केट के प्रति बियरिश है, बियरिश बायस के साथ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बुलिश है मार्केट के प्रति वो प्रॉप डेस्क है। आप देख सकते हैं उन्होंने फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किया, अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया और यहाँ पे दोस्तों उन्होंने जो कॉल शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट करी। तो बेसिकली अगर आप इसको फ्यूचर इंडेक्स के डेटा के साथ कोरिलेट करके देखेंगे तो यहाँ पे शायद इन्होंने ये जो पोजीशंस हैं, ये जो लॉन्ग फ्यूचर इंडेक्स में पोजीशंस बनाई है प्रॉप डेस्क ने, उसको यहाँ पे हेज करने के लिए उन्होंने कॉल को शॉर्ट किया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने पुट राइटिंग भी किया है, जबकि आप दूसरे केसेस में देखेंगे तो यहाँ रिलेटिव टर्म्स में कोई ज्यादा पुट राइटिंग नहीं हुई क्लाइंट के केस में। एफआईआईज के केस में इनफैक्ट कुछ पुट की जो राइटिंग की पोजीशंस है उनको क्लोज किया गया, लेकिन यहाँ प्रॉप डेस्क की अगर रिलेटिव टर्म्स में, रिलेटिव मतलब जिसका जितना वेटेज है उसके हिसाब से, तो इनका वेटेज यहाँ पे 9% है इंडेक्स में, फ्यूचर इंडेक्स में, और यहाँ पे भी इनकी पोजीशंस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स में हम कह सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे पुट शॉर्ट भी किया और यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करी और कॉल राइटिंग इन पोजीशंस को हेज करने के लिए की गई और इसके साथ साथ पुट राइटिंग भी की गई। तो इसका मतलब प्रॉप डेस्क का जो व्यू है मार्केट के प्रति वो बुलिश है। लेकिन दोस्तों क्लाइंट साइड में क्या होता है, क्योंकि ये स्कैटर्ड क्लाइंट्स होते हैं तो यहाँ पे हम एक ओवरऑल व्यू ही देखते हैं, यहाँ पे हम निटी ग्रिटी नहीं देखते। आरओसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आरओसी है ये नेगेटिव में है 3,69,080। तो यहाँ पे जो कॉल राइटिंग की वजह से ये नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इनका नेट व्यू जो है ऑप्शंस के अंदर वो बियरिश है। यहाँ पे एफआईआईज का व्यू भी बियरिश है। आप यहाँ पे आरओसी देख सकते हैं -27,846 और प्रॉप डेस्क हम ये मान के चल सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने पुट राइटिंग की है और कॉल राइटिंग जो है वो जो आपकी फ्यूचर इंडेक्स के अंदर जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई उसको शायद हेज करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक ओवरऑल पिक्चर देखें तो यहाँ पे ओवरऑल जो मार्केट को इस समय डोमिनेट कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, हमें एक ओवरऑल पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी या मार्केट का अपसाइड जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। तो ये एक डोमिनेंट व्यू है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आएगा कि भी मार्केट बंद होने के बाद तो कोई भी ये ज्ञान बांट सकता है, पहले बताओ तो जाने। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कोई अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सुबह एक अपडेट शेयर किया था 9:30 के आसपास कि यहाँ पे अप मूव जो है सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि वो हमें क्लियरली सुबह 10-15 मिनट के डेटा देखने के बाद क्लियर हो गया था कि ये अप मूव सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फ्रेश कॉल राइटिंग ऑब्जर्व की जा रही थी। तो अगर आप आईवी का डेटा देखें और प्रीमियम डीके का डेटा देखें तो आपको वहां पे क्लियरली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे फ्रेश कॉल राइटिंग की जा रही है। तो फ्रेश कॉल राइटिंग जब की जा रही है तो वहां पे मार्केट का व्यू जो है वो बियरिश रहता है और वैसा ही हमें आज के दिन कैंडल्स के ऊपर देखने को मिला कि मार्केट का पूरा दिन लगभग जो व्यू था वो बियरिश था। मार्केट ने संभलने की कोशिश की लेकिन संभल नहीं पाई मार्केट, और यहाँ पे ऊपर ले जाने की भी कोशिश की गई, लेकिन आप यहाँ पे बड़ी बड़ी लाल रंग की कैंडल्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट ने संभलने की कोशिश की लेकिन संभल
नहीं पाई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल गई होगी। और फ्यूचर्स के अंदर क्योंकि कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी, ना ही पोजीशंस क्लोज की गई, ऑलमोस्ट फ्लैट है ओपन इंटरेस्ट, तो वहाँ पे हम कुछ मनी फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उसका व्यू जो है न्यूट्रल है या विद बियरिश बायस है, बुलिश बायस नहीं वहां पे हमें दिखाई दे रही। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस, और मुझे उम्मीद है कि आपको एनालिसिस किस तरीके से करते हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये प्रैक्टिकल लर्निंग सेशन है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशंस पसंद आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाए। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।